नमस्ते, कुमार जोशी जस्ट वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। अगस्त महीने के लिए मिथुन लग्न के लिए जेमिनी एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, आप इस बात को समझिए, मैंने लग्न शब्द इस्तेमाल किया है। आपकी बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, उसमें से जेमिनी आपकी लग्न कुंडली को पहचाने और पहले घर में 3 लिखा हो तो तीसरी राशि है जो आपका लग्न है और तीसरी राशि मिथुन है, जेमिनी है तीसरी राशि। अगर पहले घर में 3 लिखा होगा तो ही ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज इसको यही स्टॉप करिएगा। धन वर्षा होनी चाहिए इस महीने में और पर्टिकुलरली 15 और 16 अगस्त को 15 और 16 अगस्त को लग्नेश और गणेश का परिवर्तन हो रहा है। देखिए, आप ध्यान में लीजिएगा, 15 और 16 अगस्त को 101% आपका धन वर्षा होनी चाहिए। टेक एनी डिसीजन बिफोर 17 अगस्त, क्योंकि 17 अगस्त से लग्नेश आपका तृतीय स्थान में जा रहा है। आपके इस महीने का देखिए, मैं 24 मई से 1 अगस्त तक का जो टाइम है उसमें जो जॉबलेस उनके लिए एक अच्छा टाइम है। 24 मई से 1 अगस्त तक का, यानी कि जुलाई एंड तक का। अभी 2 अगस्त से 16 अगस्त में हाथ में पैसा आना चाहिए और पर्टिकुलरली 15 और 16 अगस्त को लग्नेश और गणेश का परिवर्तन है। आप जो परिवर्तन योग के बारे में, जो परिवर्तन राजयोग, परिवर्तन योग के बारे में जो समझ रहे हैं, तो ये वो दिन है 15 और 16 अगस्त को धन वर्षा। ये धन वर्षा इस महीने में रहेगी। लग्न में शुक्र है, देखिए आपको फ्लर्ट बनाएगा। लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ ये लग्न में है, पंचमेश लग्न में है। इस महीने में अगर आप जेमिनी है, जेमिनी ऐसे ही फ्लर्ट जाता है। जेमिनी लग्न फीमेल्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता, जीवन में 2-4 संबंध भी बनते हैं जेमिनीज वालों के। देखिए, मास्टर है कला, ये जो काम सेक्स में निपुणता है, लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ शुक्र है और उसके साथ राहु है। देखिए, तो ये प्रेम होने की संभावना है। जिसकी उम्र 30-35 तक है, वो लोगों के जीवन में शुक्र राहु का भी आपको दिखाई देगा, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट भी आपको दिखाई देगा। शुक्र भगवान की कृपा से गुरु से दृष्ट है, लेकिन फिर भी वो राहु के साथ है, इसके लिए वो रिजल्ट देगा जरूर। अभी देखिए, आपके स्काई का पोजीशन को देखिए, एक तो शुक्र है वो आनंद देगा और ये राहु जो है लग्न में 23 सितंबर के बाद 12वें स्थान में जाएगा, वो गड़बड़ करेगा। उसके पहले 23 सितंबर के पहले ये काम राहु का, लग्न में राहु मायावी है। मिथुन राशि के लिए राहु के लिए मिथुन राशि बहुत सूटेबल है, क्योंकि माया फैलाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मिथुन और कन्या राशि के पास ये चीज में मास्टरी है, झूठ बोलने में या तो रिप्रेजेंटेशन में बोलने में। और मिथुन लग्न जो है, ज्यादातर मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजर की बहुत एडवाइस लेते हैं। जेमिनी आर द मोस्ट, मैं उनको इसलिए देखता हूं क्योंकि हर बंदर पे व्यापार करते हैं, सब चीज का नॉलेज रखते हैं और एडवाइस के बहुत शौकीन है। जेमिनी एडवाइस के बहुत शौकीन है। अभी आप पोजीशन को देखिए, आपके कर्मस्थान में ऑलरेडी मंगल है, यानी कि 18 जून से 15 अगस्त में आप चाहो तो आपका कर्मस्थान में आपकी ऑथोरिटी बढ़ती भी नजर आ सकती है, आएगी। 16 अगस्त से आपके लाभ स्थान में जाएगा मंगल 3 अक्टूबर तक, यानी कि कोई प्रॉपर्टी का अगर डीलिंग करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। 17 अगस्त के मैंने देखिए, यहाँ 16 अगस्त को चेंज हो रहा है और 17 अगस्त से लेके जब तक मंगल आपका बुध 1 सितंबर तक, यानी कि सितंबर तक रुक जाइएगा। सितंबर के बाद सितंबर 1 सितंबर तक, इसे मतलब सितंबर महीने में आप अगर जो कोई प्रॉपर्टीज का डील करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे, क्योंकि आपका लाभ स्थान में मंगल गया है। देखिए, मंगल अच्छा हो रहा है। अभी आप सूर्य को देखो, सूर्य भी अच्छा हो जाएगा 15 अगस्त को, 16 अगस्त को सूर्य भी अपने घर में आ जाएगा, मंगल भी अपने घर में, शनि भी अपने घर में और गुरु भी अपने घर में। जब ज्यादातर देखिए ऐसे स्टार पोजीशन बना है, मजबूत पोजीशन बनी है और 4 ग्रह अपने ही घर में है। मंगल आपके प्रॉपर्टी स्थान में, सूर्य आपके भाई बहन के स्थान में, यानी कि भाई बहन का कहीं ना कहीं ईगो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तृतीय स्थान में सूर्य आ गया, आपके स्वगृह है, अपने ही घर में, भाई के साथ विवाद में नहीं उतरिएगा। शनि सूर्य का अपोजिशन है आपके धन स्थान में और अष्टम स्थान में। सेकेंड हाउस है हमारी आंखें, ये आंख से संबंधी कोई बीमारी हो तो बहुत केयरफुल रहिएगा जब तक शनि सूर्य का अपोजिशन है। 16 जुलाई से 15 अगस्त तक आंखों के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। शनि सूर्य का अपोजिशन है। आपके परिवार
और आपके पति या पत्नी के परिवार के बीच भी एक तनाव भरा सिचुएशन एराइज होगा। देखिए शनि अष्टम में है, आपके पति के परिवार के लोग आपको दिखाई देंगे कहीं ना कहीं जिद्दी होते हुए, वो भी आपको दिखाई देंगे। अभी बेसिकली देखिए शनि वक्री है, देखिए 11 मई से 28 सितंबर तक, मतलब आपका भाग्येश है, भाग्य का स्वामी है शनि, यानी भाग्य जो आपको मदद कर रहा है वो रुका हुआ दिखाई देगा। गुरु रेट्रो है 14 मई से 12 सितंबर तक, यानी कि अगर जो आपका बिजनेस है तो ये 14 मई से 12 सितंबर तक काम स्पीड नहीं पकड़ेगा, आपका कर्मेश है गुरु, वो भी रेट्रो है। विवाह की संभावना 101% है। दोस्त हु आर अनमैरिड उनके लिए विवाह की संभावना है। और पर्टिकुलरली बुध 24 मई से 1 अगस्त तक, देखिए लग्नेश लग्न में और सप्तमेश सप्तम में, 24 मई से 1 अगस्त तक विवाह की संभावना। और गुरु जब तक सप्तम में है, यानी कि गुरु 20 नवंबर 2020 तक, 20 नवंबर 2020 तक आपके 7th हाउस में है। स्पाउस के साथ का अंडरस्टैंडिंग आप बढ़ा सकेंगे, यानी कि अनमैरिड लोगों का विवाह हो सकता है, टाइम अच्छा है। पंचमेश लग्न में आ चुका है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में। मेन बेसिकली ये शुक्र राहु का युति आपके जीवन में, अगर किसी को आप देखिए प्रपोज करना चाहते तो सितंबर महीना और पर्टिकुलरली 17 अगस्त के पहले द बेस्ट टाइम है। और उसमें भी पर्टिकुलरली मैं ये जो दिन बताया आपको 15 और 16 अगस्त, 14 अगस्त को रात को शाम को 6-7 बजे के बाद से लेके 16 अगस्त तक, पूरा 16, 15 और 16, इसमें आप प्रपोज कर सकते हैं किसी को, अगर है तो कोई प्रपोज वाली बात। दूसरी बात देखिए ये गज केसरी योग का तारीख है, ये चारों 5 गज केसरी योग है। देखिए गज केसरी योग कैसे बनता है ओवरऑल मैं बताता हूँ आपको। गुरु आकाश में धनु राशि में है, यानी कि चंद्र जब भी मीन राशि में आए, मिथुन राशि में आए, कन्या राशि में आए या धनु राशि में आए, तभी गज केसरी योग बनता है। यानी कि चंद्र से गुरु केंद्र में या तो गुरु से चंद्र केंद्र में समझ लो, तब गज केसरी योग बनेगा। ये गज केसरी योग की डेट्स है। इस दिनों में देखिए चंद्र माने पानी या बहना और गुरु माने पैसा, यानी कि पैसे का बहना। अगर जिस कुंडलियों में चंद्र गुरु का गज केसरी योग अच्छी कुंडलियों में होती है, ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, रिच लोगों की कुंडली में चंद्र गुरु का गज केसरी योग दिखाई देता है। और चंद्र गुरु का ये जो तारीख है इसके सामने देखिए टाइम लिखा है, 2 अगस्त 5:28, 9 अगस्त 9:15, ये पांचों गज केसरी योग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि अगर जो आप बिजनेस है आपका, देखिए जेमिनी वाले का कमीशन का बिजनेस होता है, बोलने से पैसा कमाने वाले लोग जेमिनी में, गंजे को भी कंगी बेच के आ जाए ऐसे लोग हैं जेमिनी वाले। मिथुन वाले अगले आदमी को देखते ही पहचानने की एबिलिटी रखते हैं, और टेलीपैथी जैसा नॉलेज भी जेमिनी को अच्छा होता है। अगला आदमी सवाल पूछने के पहले जवाब दे देते हैं जेमिनी वाले। इसके लिए हमने ज़्यादातर मार्केटिंग के फील्ड में जेमिनी वाले को सक्सेस देखता हूँ। अगर लग्नेश तृतीय में, लग्नेश कर्मस्थान में है, बुध का पावरफुल होना, लग्नेश सप्तम में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए मैंने देखा है। कर्मस्थान से संबंध आना चाहिए। देखिए अभी ओवरऑल पिक्चर में मैंने 17 अगस्त के बाद देखिए एंड ऑफ द अगस्त है, 1 सितंबर तक पकड़िए, कर्मस्थान का थोड़ा संघर्ष रहेगा। काम धंधे के लिए हो सकता है आपको ट्रैवलिंग करना पड़े। 17 अगस्त से 1 सितंबर में भाई बहन के साथ का कोई अगर जो आपका रिलेशन है उसको आप इंप्रूव कर पाएंगे, दैट विल बी द बेनिफिट है। कोई भी डिसीजन लेना है काम धंधे के बारे में तो 17 अगस्त के पहले ले लीजिएगा। विवाह का योग संपूर्ण नवंबर 2020 तक रहेगा, 20 नवंबर 2020 तक विवाह का योग 100% रहेगा। बाद में राहु 12 में जा रहा है और गुरु अष्टम में जा रहा है, दोनों माइनस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। सो बेटर है जो भी डिसीजन लेने हैं 17 अगस्त के पहले लीजिए। राहु का मैंने बताया आपको, शनि का बताया, भाग्येश अष्टम में है, वो भी कमजोर हुआ है, भाग्य का भी सपोर्ट नहीं है। देखिए सूर्य से 5, 6, 7, 8 और 9वें घर में जो भी ग्रह होता है वो रेट्रो हो सकते हैं, लेकिन 6, 7, 8 में जो भी ग्रह सूर्य से, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब सूर्य, ये गुरु वक्री है, शनि भी वक्री है। सूर्य से 6, 7, 8 में कोई भी प्लेनेट हो वो ज़्यादातर वक्री ही होते हैं। वक्री का यही नियम है, सूर्य के सामने जो ग्रह है वो तो 100% वक्री, सूर्य से 6, 7 और 8 रेट्रो होते हैं प्लेनेट, और सूर्य से 6वां गुरु, इसके लिए वक्री है। 7वां शनि, दोनों वक्री है, गुरु शनि। ये खाली आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बुध और शुक्र का नियम जरा अलग है, वो अंतर्ग्रह है, सूर्य के
पृथ्वी के इस तरफ है, इसके लिए उसके नियम अलग है। वहाँ 5, 6, 7, 8, 9 वाला कारोबार नहीं चलता, वहाँ अलग अलग का मैथमेटिक्स है। इट्स नॉट वेरी इजी, ये इजी है मैथमेटिक्स जो मैंने बताया। अभी आप ये डेट वाइज प्रिडिक्शन है, ये चंद्र की डेट्स है, ये प्लेनेटरी पोजीशन है और ये कुछ योग है। जैसे कि 15 अगस्त को मैंने बोला चंद्र शुक्र का युति हो रहा है आपके लग्न में। मोस्ट क्या बोल सकते हैं आप, इसको रोमांटिक दिन है। ऐसे जमीनी वाले कम रोमांटिक नहीं है। 15 अगस्त को चंद्र शुक्र की युति होगी। 15-16 अगस्त को मैंने बोला ऐसा किसी को प्रपोज करना हो तो बेस्ट दिन रहेगा आपके लिए। 29 अगस्त को भी चंद्र शुक्र का अपोजिशन, शुक्र यही है, चंद्र यहाँ आ जाएगा, यानी कि 29 अगस्त को गजकेसरी योग भी बना है, गुरु चंद्र का योग भी बना है और साथ में शुक्र का योग भी बना है। ये दिन वैवाहिक जीवन के लिए आपके लिए 15 अगस्त और 29 अगस्त, किसी को प्रपोज करना हो, विवाह का कुछ काम है तो बेस्ट दिन साबित होंगे। 14 अगस्त को चंद्र राहु का युति है। देखिए राहु लग्न में है और 14 अगस्त को ये कंफ्यूजन देगा, लेकिन 15 और 16 अगस्त को मैंने बोला था। 14 अगस्त को 10 बजे कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, ये चंद्र राहु की वजह से। लेकिन 15 और 16 अगस्त को आपके हाथ में बहुत सारे पैसे आने चाहिए। गज केसरी योग का उपयोग ये कर सकते हैं कि इस दिनों में अगर जो आपका कहीं पेमेंट बाकी है, कलेक्शन लेना है, तो आप मार्केटिंग के पर्सन है, जब तक आप माल तब बेच पाएंगे जब अगला कलेक्शन आ जाए। आप मार्केटिंग के परफेक्ट पर्सन है, ये तारीख को चेक करके आजमाइएगा। गज केसरी योग फल देता है, पॉजिटिव फल देगा आपको। ये 5 गज केसरी योग कहीं भी 6, 8, 12 का संबंध नहीं है, लाभदायक ही रहेगा। अभी डेट वाइज जाने का कोशिश करता हूं मैं। देखिए 31 जुलाई से 1 अगस्त, दो आर जॉबलेस, मैंने बताया कि वो लोग डिसाइड कर ले एक अच्छा समय 1 अगस्त तक, टेक द डिसीजन। ये टाइम में जॉबलेस लोगों को जॉब मिल सकता है, विवाह, अविवाहितों का विवाह होने की संभावना है। 31 जुलाई से 1 अगस्त आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के बारे में सोचेंगे, अपने आप के बारे में सोचेंगे। दिस इज द डे फॉर योरसेल्फ। आप ये दिन आपके खुद के लिए है, खुद की डेवलपमेंट के लिए, कुछ लर्निंग के लिए। 2 और 3 अगस्त आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। जो धन वर्षा का मैंने जो बोला है 15 और 16 का, उसमें का ये दिन आपके हाथ में पैसा देगा। 2 और 3 अगस्त आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। परिवार के साथ आप एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे अपने आप को। और फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीन का बेनिफिट आपको 2 और 3 अगस्त को मिलेगा। 4 और 5 अगस्त आपके भाई बहन के साथ का संबंध को इम्प्रूव करने का टाइम है। अगर आपके भाई बहनों से कोई आपका डिसीजन में या तो भाई बहन के साथ रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, उस रिलेशंस को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। गुरु की दृष्टि भी है और बुध की फेवर भी है। 6 और 7 अगस्त यू विल हैप्पी एट होम, घर पे बहुत आनंद में होंगे। अपनी मम्मी या माँ से कनेक्शन में आप आएंगे। 6 और 7 अगस्त को यू विल फील अ सेटिस्फैक्शन एट योर होम, आपके घर पे आप आनंद में हैं। 8 अगस्त, दिस इज द टाइम टू स्पेंड फॉर योर लव्ड वन, जिससे आप प्यार करते हैं उनके लिए 8 अगस्त का तारीख आप कैलेंडर पे मार्क करके रखिए। ये दिन में आप आपके बच्चों को टाइम दे सकते हैं। कुछ आप बच्चों को कोई चीज़ आइडिया सिखाना चाहते हैं तो बेस्ट दिन है। किसी को प्रपोज करना हो तो भी 8 अगस्त बेस्ट दिन। ये क्रिएटिव दिन है। इस दिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन के लिए बेस्ट दिन होगा। ये दिन आपको कुछ ना कुछ अच्छा सबक सिखा के जाएगा, पॉजिटिव कोई अच्छा चीज़ आप लर्न कर पाएंगे इस दिन 8 अगस्त के दिन। 9 और 10 अगस्त नॉट ए गुड डे। 9 और 10 अगस्त नॉट ए गुड डे, ये बैड डे है। कैलेंडर पर मार्क करके रखिएगा, ये बैड डेज है। आप इस दिनों में रिस्क नहीं लीजिएगा। पर्टिकुलरली ये बैड डेज आपसे कहीं ना कहीं गलती करवाएगा। हो सकता है कोई ट्रैवलिंग में जाओ, शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग में, और आप परेशान हो जाओ। हो सकता है देखिए आपके मैटरनल अंकल, ये एक्सपेंसिव डे है, मैटरनल अंकल से आप बेनिफिट ले सकते हैं। 9 या 10 तारीख को अगर आपका कोई कामकाज, देखिए नौकरी का है तो ये दिन आपको टेंशन देगा। 9 और 10 को सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। अपना कोई प्रॉब्लम लेके आपके बॉस के पास नहीं जाइएगा। इन दिनों में आप समझ के चलिएगा। 9 और 10 को यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और रिवॉर्ड कम मिलेगा। 9 और 10 को 11 तारीख को आप छा जाएंगे, दैट विल बी द बेस्ट डे। 11 तारीख आपका बहुत काम हो जाएगा। 11 तारीख, 12 और 13 तारीख, पर्टिकुलरली 11 तारीख आपका वैवाहिक जीवन के पार्टनर के साथ एंजॉय करने का टाइम है।
आप उसको समझने की कोशिश करो या वो आपको समझ जाने की कोशिश करेगा, एंड इट विल बी अ पॉजिटिव वन। ये दिन आपकी मैरिज लाइफ के लिए, काम धंधे के लिए बहुत तरीके से ये दिन बहुत अच्छा साबित होगा। 12 और 13 अगस्त नॉट ए गुड डे, टेंशन वाला रहेगा पर्टिकुलरली ये दिन। और 12 और 13 अगस्त और 30 अगस्त पर्टिकुलरली ये महीने के सबसे बैड डेज में कंसीडर करता हूँ मैं इसको। अपमानजनक सिचुएशन में आप चले जाएंगे, यानी कि दुख भरा सिचुएशन रहेगा। आपको समझ आएगा कि होपलेस हो जाते हैं, जैसे आप कहीं बाइक पे गए और बाइक खराब हो गया और आप कहीं इस बाइक को छोड़ भी नहीं सकते रास्ते में कहीं, और बाइक को लेकर आगे तक जा भी नहीं सकते। ऐसा सिचुएशन 12 और 13 अगस्त में होपलेसनेस आपको अनुभव में आएगा। आप तनाव में होंगे। 14 और 15 तारीख इट विल बी ए लकी डे। कोई ना कोई ट्रैवलिंग करेंगे। भाई बहन के साथ का रिलेशंस को, पर्टिकुलरली भाई बहन का जो स्पाउस है उसके साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव कर पाएंगे इस दिन में। ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। 14 और 15 अगस्त ट्रैवलिंग हो सकता है, शॉर्ट टर्म नहीं, लेकिन एक लकी चांस मिलेगा आपको। यू विल लर्न समथिंग। अगर उम्र में आप 50-55 से ज़्यादा है तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। आपके बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए 14 और 15 अगस्त बेस्ट रहेगा। 16 अगस्त आपके काम धंधे के लिए बेस्ट है, यानी कि आपकी ऑथोरिटी बढ़ती भी नजर आएगी आपको। आप जो भी काम करते हैं उस काम को बहुत इजीली कर पाएंगे। और मैंने आपको बोला भी, देखिए पर्टिकुलरली 15 और 16 अगस्त को आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आना चाहिए, और ये वही टाइम है 15 और 16 अगस्त का हाथ में पैसा आने वाला टाइम है। 17 और 18 अगस्त देखिए ये आपके हाथ में, मैंने जो पैसे का जो चमत्कार बोला, जो आप प्रॉपर्टीज में आप इन्वेस्टमेंट करने वाला जो सिचुएशन आपके हाथ में आएगा, कोई आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप मेजर चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। और 17 और 18 मैंने पर्टिकुलरली आपको बोला है, देखिए मंगल जब तक एरिस में जाता है, यानी कि 16 अगस्त से 3 अक्टूबर में ये काम आप कर पाएंगे। बेस्ट रहेगा। आपके लाभ स्थान में मंगल भी आ रहा है, और ये भी 17 अगस्त से 18 अगस्त आपके लिए फेवरेबल रहेगा। 17 और 18 अगस्त दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विद द फ्रेंड्स। मनी पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे आप। और देखिए लग्नेश धन स्थान में आया है, मतलब आप येन केन प्रकार से, यानी कि 2 अगस्त से 16 अगस्त में झूठ बोल के, चीटिंग करके, फ्रॉड करके पैसे कमाने का सोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। लग्न में ऑलरेडी शुक्र के साथ राहु है, राहु है ही, ये आपको पाप कार्य में रत रखेगा। मैरिज लाइफ का पार्टनर बहुत ही रिलीजियस हुआ है, और मैरिज लाइफ आपके लिए एक समस्या भी है, क्योंकि देखिए सप्तम में है और साथ में केतु है। केतु की वजह से आपको आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस से, मैरिड है उनको इनसेटिस्फेक्शन होगा। 19 और 20 अगस्त बैड डे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन लेंगे आप। ये दिन आप आपका टेम्पर गंवा सकते हैं, पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, और आपको आपके साथ धोखाधड़ी होगा। देखिए 19 और 20 अगस्त को आप अगर नौकरी धंधा जो भी करते हैं, टेक योर डिसीजन वेरी स्मार्टली। अगर शेयर बाजार का काम करते हैं तो रुक जाइएगा। डू नॉट बी सो स्मार्ट ऑन 19 एंड 28 अगस्त, नहीं तो रॉन्ग डिसीजन होगा और उसमें पैसे का लॉस होगा आपको। 21 अगस्त द बेस्ट दिन साबित होगा अपने अनएम्प्लॉयड है, जो लोग के पास जॉबलेस है उनके लिए। देखिए मैंने बताया आपको कि कर्मस्थान का संघर्ष 17 अगस्त से 1 सितंबर तक। कर्मस्थान में चैलेंजेस, रोज सुबह उठ के नई चैलेंजेस आएगी, आप फिर रास्ता करते होंगे। 21 अगस्त द बेस्ट टाइम रहेगा आपके जो जॉबलेस है उनके लिए जॉब ढूंढने के लिए। 22 और 23 अगस्त को आपके हाथ में अच्छा खासा पैसा आएगा। यू विल एंजॉय दिस डेज विथ योर फैमिली पीपल। आप आपके परिवार के साथ मिलेंगे। 22 और 23 को आप उनके साथ एंजॉय कर पाएंगे। फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, ये तीन आप इस दिन एंजॉय कर पाएंगे 22 और 23 अगस्त को। जैसा 2 और 3 अगस्त को जो मिला है वैसा ही 22 और 23 अगस्त को आपको सिचुएशन वैसा ही होगा। पैसा हाथ में अच्छा होगा आपके। 24 और 25 अगस्त देखिए काम धंधे में स्ट्रगल का, मैंने बोला ऐसा चैलेंजिंग काम धंधा रहेगा, लेकिन आप मार्केटिंग के पर्सन है, चैलेंज आएगा, चैलेंज आप निभा के काम कर पाएंगे। 24 और 25 अगस्त को काम धंधे में संघर्ष जरूर होगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकता है और काम में चैलेंजेस को आप पार कर पाएंगे। 26 और 27 अगस्त यू विल फाइंड हैप्पी एट योर होम। आप 26 और 27 अगस्त को घर पे बहुत आनंद में होंगे। एक पीस ऑफ
माइंड आप घर पे फील कर पाएंगे और घर पे बहुत हैप्पी मूड में होंगे आप। 28 और 29 अगस्त को देखिए, ये वापस प्रपोजल का टाइम है। किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ एंजॉय करने का टाइम है। यानी कि आपके बच्चों को कोई अगर आप लेसन देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, ये दिन 28 और 29 अगस्त आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो ये 28 और 29 अगस्त बेस्ट साबित होगा। जैसा 8 अगस्त जैसा बेस्ट था आपके लिए क्रिएटिविटी के लिए, ऐसा ही ये दिन 28 और 29 अगस्त साबित होगा। 30 अगस्त वापस बैड डे है, मैंने लिखा है यहाँ। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे, थोड़ा झगड़ा का दिन है। आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाइएगा, पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा। जो भी काम करते हैं रिस्क नहीं लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये टाइम बराबर आपको समझ में आएगा, 30 अगस्त के दिन सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। ये झगड़े की संभावना ज़्यादा बता रहा है 30 अगस्त का। 31 अगस्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप आपका काम धंधा बहुत इजीली कर पाएंगे, मैरिज लाइफ के स्पाउस को समझ पाएंगे, मैरिज लाइफ में आपके स्पाउस के साथ एक अच्छा लिंक बना पाएंगे 31 अगस्त को। तो ये अबाउट देखिए, अभी लग्न में राहु है। लग्न का राहु पाप कार्य में रत रखता है, ये मोनोपोली है डेफिनेटली। लग्न का राहु मोनोपोली भी देता है। आप कॉन्फिडेंस से झूठ बोल सकते हैं। अभी वो 1.5 साल से, आप 1 साल से जो आप कारोबार चला रहे हैं, पार्टिकुलरली लग्न का राहु की वजह से चल रहा है। जो मोनोपोली आपके हाथ में आई है, जो काम आप कर पा रहे हैं, वो राहु की वजह से हो रहा है। विष्णु सहस्त्रनाम करने से राहु का और फेवर आपको मिल सकता है। अमावस देखिए, 19 अगस्त को अमावस है। अगर जन्म का राहु लग्न में है, चतुर्थ में है, सप्तम, अष्टम या व्यय में है, सेकंड हाउस में, लग्न सेकंड, 4, 7, 8 एंड 12, अभी लग्न का राहु खुद के लिए शुभ है। आप ध्यान में रखें, खुद के लिए शुभ है। लेकिन जो दूसरे लोग आपके जीवन में आते हैं उनके लिए ये राहु प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे घर में अगर राहु लग्न में है, बेटे को है आपका, तो ये कॉन्फिडेंस से झूठ बोलेगा। अगर जेमिनी लग्न में राहु है तो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलेगा। आपके समझ में 100% आपको अगर फैक्ट मालूम होगा तो आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे, ये लग्न का राहु ऐसा माया। और उसके लिए मैंने विष्णु सहस्त्रनाम करने बोला। 19 अगस्त को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइए, लाभ होगा। अभी देखिए, मंगल तो काफ़ी अच्छा है ट्रांजिट में, तो ये कोई दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपका धनेश चंद्र है। अगर आपको पैसे की सुविधा चाहिए, देखिए 1 अगस्त और 16 अगस्त को प्रदोष है। अगर शंकर भगवान को जलाभिषेक करो, आपको धन का सोर्स अच्छा रहेगा। चंद्र आपका धनेश है और चंद्र भगवान शिव के मस्तक पर है। आप 1 अगस्त या 16 अगस्त को प्रदोष का व्रत भी कर सकते हैं, या एवरी बर्थडे शंकर भगवान को जलाभिषेक करें, आपको बहुत पैसे का लाभ होगा। पर्टिकुलरली 15 और 16 अगस्त लग्नेश धनस्थान में और धनेश चंद्र लग्न में। लग्नेश धनेश का परिवर्तन योग का जो ट्रांजिट का इफेक्ट है वो देखिएगा 15 और 16 अगस्त को। 14 अगस्त शाम को 6 बजे के बाद आपके बहुत ही फेवर में रहेगा। परिवार का मिलन, फाइनेंशियल फ्लो, वो सब रहेगा। तो ये बेस्ट दिन रहेगा 14 तारीख को शाम के बाद, 15 और 16 तारीख। ये है लेखा जोखा पूरे महीने का आपका। और अभी तक जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मार करिए। थैंक यू वेरी मच।